अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस टीचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सिंपल कैप्री की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये वीडियो नए सीखने वालों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सिंपल कैप्री के लिए ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। इसको श्रिंक करके प्रेस करके फोल्ड करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कपड़ा है, इसको पहले इस तरह से प्रेस करेंगे, यानी कि खोल के प्रेस करेंगे और फिर जिस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करना है उस तरह से तय करके फिर उसको प्रेस कर लें। कपड़े को हमने इस तरह से लंबाई वाली तरफ फोल्ड करना है। कपड़े की 2 तहें होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ से इसको बराबर करेंगे, स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रा कर लें और फिर इसकी कटिंग कर लें। अब हम यहाँ पर नेफे के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इस लाइन से नीचे हमने कैप्री की लंबाई के लिए निशान लगाना है। माप वाली सलवार ले लें, यहाँ से नेफे से बल को साइड पे करेंगे और ये जो लाइन जा रही है ना, इसके बराबर इसको मापेंगे। तो ये आ रही है 35 इंच। इसको फिलहाल उठा देंगे। इधर इस लाइन से नीचे 35 इंच तक माप का निशान लगाएंगे और इधर भी 35 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर स्केल की मदद से लाइन ड्रा करेंगे। अब इससे नीचे हमने लगाना है पाइंचे के लिए निशान। जितना आपने पाइंचा फोल्ड करना है उतना आप निशान लगा लें। मैं 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, यहाँ पर भी 2.5 इंच पे और फिर सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब इस लाइन तक कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब इसकी 4 तहें हो गई हैं। ये देखें, 2 ये वाली और 2 नीचे वाली। इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। माप वाली सलवार को लेंगे और इस सिलाई से इसको मापेंगे। ये आ रहा है 15 इंच। अब यहाँ पर आसन की लंबाई के लिए हमने 15 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से और फिर सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब हमने आसन की चौड़ाई के लिए भी 15 इंच पर निशान लगाना है, इधर भी, और फिर यहाँ पर सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब इससे आगे 2 या 2.5 इंच की लूजिंग दे देंगे। ये टोटल 2.5 इंच है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप 3 या 3.25 इंच भी दे सकते हैं। यहाँ से कोने से इस तरफ 1.5 इंच तक माप का निशान लगाएंगे। अब हमने इसे यहाँ से राउंड शेप देनी है। आप फ्री हैंड भी राउंड शेप दे सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो खास बिगनर्स के लिए है, तो वो क्या करें कि वो कोई भी प्लेट ले लें, उसको यहाँ पर रखें, यहाँ से और यहाँ से बराबर होना चाहिए, फिर यहाँ पर इसको शेप दे दें। अब हमने लगाना है जी पांचे के लिए निशान। इस लाइन तक कपड़े को फोल्ड करेंगे। 6 इंच पांचा मुझे तैयार चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी सिलाई के मार्जिन के लिए। अब यहाँ से इसे शेप देंगे। आप फ्री हैंड भी शेप दे सकते हैं और इस स्केल की मदद से भी। अगर तो आप हेल्दी हैं तो फिर ये शेप परफेक्ट है, और अगर आप स्मार्ट हैं तो यहाँ से इसको हल्की सी डीप शेप दे दें। अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से भी कट कर ले और फिर यहाँ पर कट्स लगाएंगे पांचे वाले। ये वाली साइड देखें बंद है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही काटे बगैर 1/2 इंच तक सिलाई लगा लें, और अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो भी ठीक है। मैं काटे बगैर 1/2 इंच के गैप पर सिलाई लगाऊंगी। अब इस सिलाई के साथ दूसरी सिलाई भी लगाएंगे कपड़े की सीधी साइड पर, यानी कि इसको डबल सिलाई करेंगे। ये देखिए जी साइड वाली सिलाइयां लग गई हैं। ये दोनों सिलाइयां फ्रंट साइड पर आ रही हैं। अब इस पार्ट को खोल कर रखेंगे। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड।
अब हम इसके ऊपर दूसरे पार्ट को रखना है। दोनों की सीधी साइडें आपस में मिली हुई होनी चाहिए और फिर यहाँ पर और यहाँ पर आसन की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखें जी, आसन की सिलाइयाँ भी लग गई हैं। अब इसको इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर जितना चौड़ा आपका इलास्टिक होगा उससे थोड़ा ज्यादा तक आपने यहाँ पर नेफा फोल्ड करना है। तो चलिए जी, नेफा फोल्ड करते हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर कोई डिजाइन सीखना चाहते हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए जी, नेफा फोल्ड हो गया है। एंड से थोड़ी सी जगह पे सिलाई नहीं लगाई थी, इस जगह से हमें इलास्टिक को एंटर करना है। तो ये सेफ्टी पिन ली है, इसकी मदद से हम इलास्टिक को एंटर करेंगे। इलास्टिक को डालते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं से भी इलास्टिक मुड़ा हो या फिर फोल्ड ना हो। इलास्टिक डाल लिया है। अब इलास्टिक के दोनों सिरों को जोड़कर इसके ऊपर सिलाइयां लगाएंगे। तो ये देखिए जी, सिलाइयां लग गई हैं। अब नेफे वाली जगह से पकड़कर इलास्टिक को खींचेंगे। एक दो दफा इस तरह से खींचेंगे तो बाल बराबर हो जाएंगे, आगे वाली साइड पे भी और पीछे वाली साइड से भी। अब जिधर से हमने इलास्टिक को एंटर किया था वहां पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हमने इलास्टिक के बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगानी है। उसके लिए हमने इस तरह से दोनों हाथों से पकड़कर इलास्टिक को खींचना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ऐसे ही आगे भी दोनों हाथों से जोर से खींचेंगे इलास्टिक को और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक लग गया है। अब पांचे फोल्ड करेंगे। इस कट तक कपड़े को फोल्ड करके प्रेस करें। यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर को टर्न करेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर भी डबल सिलाई लगानी है। ऐसे दूसरे पांचे को तैयार कर लेंगे। पांचों को सिलाइयां लग गई हैं। अब हमने फाइनल सिलाई लगानी है। पांचे को 6 इंच तक माप कर फाइनल सिलाई लगाएंगे। ये जी, मैंने फाइनल सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लिया है। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।